दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ग्रामर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। जैसे देख सकते हैं ग्रामर के 5 भागों में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। यानी ग्रामर को 5 भागों में खंडित कर दिया गया है। फर्स्ट नंबर है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर which terms the letters and correct way of spelling। यानी कि ऑर्थोग्राफी ग्रामर का ऑफ मतलब का के की ग्रामर का फर्स्ट पार्ट मतलब भाग, इज मतलब है। ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है। विच मतलब जो, ट्रीट्स मतलब वर्णन करता है, द लेटर्स इन करेक्ट वे ऑफ स्पेलिंग, वर्णमाला और अक्षरों के सही तरीका को। जो वर्णन करता है लेटर्स, वर्णमाला और अक्षरों के सही तरीका को। करेक्ट मतलब सही, वे ऑफ स्पेलिंग मतलब अक्षरों के सही तरीका को। यानी कि हम जान लें कि ऑर्थोग्राफी हमें सिखाता है शुद्ध लिखने के लिए। जो वर्णमाला ABCD होते हैं उनको शुद्ध लिखने के लिए हमें सिखाता है ऑर्थोग्राफी। जैसे इस प्रकार से बराबर आकार में हम ABCD लिखना सीखते हैं। ये किसके सहायता से सीखते हैं? ऑर्थोग्राफी के सहायता से सीखते हैं। जैसे में हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। ये M है, हम लोग गलती से M ऐसे लिख देते हैं जो छोटा आकार में हो जाता है, जो वास्तविक रूप से गलत होता है। इस प्रकार हम लोग को शुद्ध लिखने के लिए ऑर्थोग्राफी ही सिखाता है। क्यू ले लेते हैं, क्यू क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोग्राफी के भाग। अब देखते हैं ऑर्थोग्राफी के भाग। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, यानी ऑर्थोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है वॉवेल्स, सेकेंड होगा कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स मतलब स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन वर्ण। यानी वर्णमाला को, ऑर्थोग्राफी को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम है वॉवेल्स यानी कि स्वर वर्ण, दूसरा का नाम है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन वर्ण। देखते हैं फर्स्ट नंबर वॉवेल्स। वॉवेल्स डेफिनेशन होगा वॉवेल्स आर द लेटर्स ऑफ ऑर्थोग्राफी vowels are the letters of orthography
in which pronunciation the parts of mouth does not touch each other. यानी vowels are the letters of orthography in which pronunciation the parts of mouth also does not touch each other. vowels ऑर्थोग्राफी का एक भाग है। vowels ऑर्थोग्राफी का एक भाग है, दो भाग में होता है, इसलिए एक पहला भाग है। vowels ऑर्थोग्राफी का एक भाग है। vowels आर द लेटर्स ऑफ ऑर्थोग्राफी का अर्थ होगा vowels ऑर्थोग्राफी का एक भाग है। इन विच प्रोनाउंसिएशन द पार्ट्स ऑफ माउथ डज नॉट टच ईच अदर, जिसे उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई भी अंग नहीं सटता है। फिर से देख लेते हैं। vowels are the letters of orthography in which pronunciation the parts of mouth does not touch each other, यानी कि vowels ऑर्थोग्राफी का एक भाग है जिसे उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई अंग नहीं सटता है। जैसे में एच, ए, ई, आई, ओ, यू, हम उच्चारण करके देख लेते हैं। आज में ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं। अब इसको हम पढ़ कर देख लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि आवाज तो निकल रहा है लेकिन मुंह का कोई भी अंग नहीं सट रहा है। इस प्रकार ऑर्थोग्राफी के दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक सटने के अनुसार, एक नहीं सटने के अनुसार। जिसमें से वॉवेल्स है जिसका उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई भी अंग नहीं सटता है। वॉवेल्स हम लोग देख लिए। अब इसको हिंदी में देखते हैं। वॉवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई भी अंग न सटे उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या ऐसे भी परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण करने पर किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए या उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई भी अंग न सटे उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में उसे वॉवेल्स कहते हैं। जैसे में इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। जैसे में ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश में है, इसको उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह का कोई अंग नहीं सटता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी के भी स्वर वर्ण हैं जिसको उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह का कोई भी अंग नहीं सटेगा। जैसे में ओ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अन, औता। एक इसमें हम जोड़ते हैं री। देखते हैं कि जो स्वर वर्ण है इसको भी उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह का कोई भी अंग नहीं सटता है। जैसे पढ़ लेते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो री
अपवाद में ऐसा स्पष्ट करता है कि सटता है, लेकिन पूर्ण रूप से सट नहीं पाता है। इस प्रकार इसको भी स्वर वर्ण की सूची में रख दिया जाता है। री पढ़कर देख लीजिए, हल्का स्पष्ट होने को होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सटेगा। अब देखते हैं अंग्रेजी में जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं, यानी कि जिस वर्णमाला का उच्चारण करते हैं उसका कोई भी शब्द या अक्षर के उच्चारण हमारे मुंह को अंग को नहीं सटा पाता है। जैसे में ए ई आई ओ यू, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी होता है अ आ ई उ री ए ओ औ। हिंदी में इनकी संख्या 11 है, जबकि इंग्लिश में इनकी संख्या 5 है। यानी हम एक तरीका से देखकर समझ सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम एक ही प्रकार की है। ऑर्थोग्राफी का दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट्स। ऑर्थोग्राफी का दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट्स, यानी व्यंजन वर्ण। देखते हैं इसका भी डिफिनेशन। कॉन्सोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट्स आर द letters of orthography also in which pronunciation the parts of mouth, does touch each other। यानी कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। कॉन्सोनेंट्स ऑर्थोग्राफी का एक भाग है। ऑल्सो इन विच प्रोनाउंसिएशन द पार्ट्स ऑफ माउथ डज टच ईच अदर, जिसे उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई ना कोई अंग सटता ही है। कॉन्सोनेंट्स ऑर्थोग्राफी का भाग है जिसे उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई ना कोई अंग सटता है। हिंदी में देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स ऑर्थोग्राफी का एक भाग है जिसे उच्चारण करने पर हमारे मुंह के कोई न कोई अंग सटता ही है। जैसे में देख लेते हैं, बी सी डी एफ जी एच आई नहीं, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू टी भी एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ABCDEFGHJKLMNPQRSTVW इनकी संख्या 21 है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला 26 है, जिसमें से 5 वॉवेल्स में निकल जाते हैं, तो निश्चित रूप से 21 कॉन्सोनेंट होंगे। अब इस 21 के उच्चारण हम बारी बारी से करते हैं और देखते हैं कि हमारे मुंह का कोई भी अंग सटता है कि नहीं सटता है। जैसे बोलते हैं बी, बी ओठ सट गया, सी, सी जीभ सट गया, डी, डी जीभ सट रहा है, मुड़कर सट रहा है, एफ ओठ सट रहा है। इस प्रकार जितने सारे कंसोनेंट्स हैं कहीं ना कहीं मुंह के कोई ना कोई अंग सटता ही है। इस प्रकार मुंह के अंग सटने के कारण कॉन्सोनेंट यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता आ जाता है। अब इसको हिंदी में हम देखना चाहेंगे, कॉन्सोनेंट को हिंदी में देखना चाहेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण करने पर हमारे मुंह का कोई ना कोई अंग सटे या गले नटिका पर दबाव पड़े तो निश्चित रूप से उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। या दूसरे परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण करने पर स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में हम देखते हैं कि मुंह का कोई भी अंग नहीं सटता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। लेकिन व्यंजन वर्ण में देखते हैं कि मुंह का अंग सटता है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, डॉट 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 ज्ञ तक। इस प्रकार हम पढ़कर देख लेते हैं। क, यहाँ नटी पर दबाव पड़ता है, क से कवर नटी पर दबाव पड़ता है। उसके बाद च, जीभ तालु में सटता है, च, छ, ज, झ, य जीभ तालु में सटता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ जीभ मुड़कर तालु में सटता है, त, थ, द, ध, न जीभ दांत में सटता है, प, फ, ब, भ, म वो सटता है। इस प्रकार मुंह का इसमें भी कोई ना कोई अंग सटता ही है। इस प्रकार हम दोनों को मैच करके देखें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों समान रूप ही है। अंग्रेजी में वॉवेल्स का कोई भी वर्णमाला उच्चारण करते हैं तो मुंह के किसी भी अंग नहीं सटता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी उच्चारण करते हैं तो नहीं सटता है। लेकिन कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी में भी उच्चारण करते हैं तो मुंह का कोई ना कोई अंग सटता है, और हिंदी में भी उच्चारण करते हैं तो मुंह के कोई ना कोई अंग सटता है या दबाव पड़ता है। इस प्रकार हम लोग आज ऑर्थोग्राफी देखे, ऑर्थोग्राफी के 2 भाग भी देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या है। ओके, थैंक्स।